नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं एक खुशखबरी के साथ। तो सभी साथी मित्रों के लिए खुशखबरी है, जो आपका पेपर दोस्तों 28 फरवरी को होना था, वो आपका पेपर दोस्तों अब पोस्टपोन कर दिया गया है। वो 28 फरवरी को ना होकर साथियों अब आपका 7 मार्च 2025 को आपका जो पेपर है दोस्तों महिला बाल विकास सुपरवाइजर का, तो वो पेपर लिया जाएगा दोस्तों आपका 7 मार्च 2025 को। तो दोस्तों आप लोगों को तैयारी के लिए दोस्तों 8 दिन और मिल गए, आपको 8 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए इसके लिए। तो दोस्तों एक हफ्ता आपका जो पेपर है वो बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो इस खुशखबरी के साथ दोस्तों आज हम पेपर सेट में बात करने वाले हैं दोस्तों 30 मार्च 2017 को सुबह 9:30 बजे के पहले शिफ्ट के पेपर की बात करने वाले हैं। उसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहे साथियों। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर सेट के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। बात करते हैं दोस्तों 30 मार्च 2017 के 9:30 बजे के पेपर सेट की। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछ लिया गया था, मध्य ऊपरी बाहें की परिधि पोषण स्थिति का एक उपयोगी संकेतक है और को खारिज करने में मददगार है। पेशी क्षय, शरीर के भार एवं अस्थियों का भार, चयापचय आयु, इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है साथियों पेशी क्षय। पेशी क्षय क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, तो इसका ए हो जाएगा साथियों राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो साथियों आप लोगों के लिए जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट आप लोगों की बढ़ा दी गई है साथियों। और एग्जाम डेट बढ़ने के साथ ही आप लोगों को दोस्तों कुछ समय और मिल गया तैयारी के लिए। तो तैयारी को दोस्तों और बेहतर कर लीजिए। आप लोगों को अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए अपने पेपर सेट में पूरा एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा द्वारा बढ़ाई जा सकती है। छना हुआ दानेदार मांस, मछली व दोनों, मथी हुई दाल के सूप, मलाई, उतरे दूध या उपर्युक्त सभी। तो वो होता है दोस्तों उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। तो डी होगा साथियों इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है। तो किस अमीनो अम्ल की कमी होती है दोस्तों, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, फेनिलियन एनालिल। तो दोस्तों वो होती है लाइसिन की। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका सी। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, अध्ययनों से पता चला है कि मुख्य भोजनों के साथ एस्कॉर्बिक अम्ल से समृद्ध फलों के सेवन से में सुधार आ सकता है। हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार आ सकता है, या कोलेस्ट्रॉल के सेवन से दोस्तों सुधार आ सकता है, या दोस्तों ट्राइग्लिसराइड के स्तर में सुधार आ सकते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार आ सकता है, ए होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था कि सुबह की उपकाइयों से राहत देने के लिए आहारीय हस्तक्षेप में क्या होना चाहिए। सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स, कम सोडियम वाला आहार, एंटासिड, या दोस्तों अंतःश्री यानी एंट्रावीनस तरल। तो वो होना चाहिए दोस्तों सूखे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जैसे क्रैकर्स। तो सूखे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स, ए होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं साथियों आज के अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था, कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध होता है। ओपीवी, इन्फ्लुएंजा, रूबेला या टेटनस। तो वो होता है साथियों रूबेला। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका सी। बात कर लेते हैं साथियों आज के पेपर सेट में अगले क्वेश्चन की। जन्म के समय भार कम होने के पीछे कई कारक हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं माता की आयु, एक से अधिक प्रसव, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, उपयुक्त सभी। तो वो दोस्तों सभी होता है, माता की आयु का भी प्रभाव पड़ता है, एक से अधिक प्रसव का भी दोस्तों, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल भी दोस्तों इसका कारण हो सकता है। तो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी। डी होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था कि हेपेटाइटिस एक कारण होता है मल संदूषण के, भोजन संदूषण के, जल संदूषण के, या सेरम हेपेटाइटिस नमक एक जीवाणु के। तो वो होता है दोस्तों मल संदूषण के। तो राइट आंसर होगा साथियों ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों,
गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन वाले आहार के कारण होता है पोषण संबंधी एडिमा, रक्तलापता, स्तनपान के दौरान दुग्ध स्त्राव का प्रभावित होना। उपर्युक्त सभी तो बहुत है साथियों, उपर्युक्त सभी डी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पेलेग्रा मुख्यतः की कमी से होता है राइबोफ्लाविन, निकोटिनिक अम्ल, थायमिन, पेंटोथेनिक अम्ल तो होता है दोस्तों निकोटेनिक अम्ल, तो बी होगा साथियों इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था फुल फॉर्म NNMB का फुल फॉर्म क्या है। NNMB का फुल फॉर्म बताना है साथियों। नेशनल नेटवर्क मैनेजमेंट ब्यूरो, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, नेशनल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बोर्ड या नन ऑफ दी एबव तो होता है दोस्तों नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, तो बी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते साथियों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है। बालवाड़ी आहार कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या ICDS तो होता है दोस्तों संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। सी क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं के अनुसार अलग अलग होती हैं, शरीर के भार या आयु लिंग के अनुसार, शारीरिक गतिविधियों के अनुसार, शारीरिक क्रियात्मक अवस्था के अनुसार या उपर्युक्त सभी तो होता है दोस्तों उपर्युक्त सभी, डी होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि में होती है पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में या उपरोक्त दोनों में, या इनमें कोई नहीं तो बहुत ही दोस्तों पहली और दूसरी तिमाही में, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सी यानी उपर्युक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, पोलियो को, खसरा, डिप्थीरिया, एनीमिया, तो दोस्तों वो नहीं किया जा सकता दोस्तों खसरा को, जबकि पोलियो को किया जा सकता है, डिप्थीरिया को भी किया जा सकता है दोस्तों, एनीमिया को भी किया जा सकता है, लेकिन मीसल्स यानी खसरा को नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा इसका बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था गर्भावस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है, मासिक धर्म नहीं आना, तुरंत भार बढ़ना, उपकाई या भंगुर नाखून, तो दोस्तों पहला जो संकेत होता है वो होता है मासिक धर्म ना आना, ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था कि ORS फॉर्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा, दस्त और बिगड़ जाएंगे, पोषक मान बढ़ जाएगा, वह खतरनाक हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों दस्त और बिगड़ जाएंगे, तो ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी का पूछ लिया गया था कि कौन से कारक कुपोषण को प्रभावित करते हैं, भोजन की उपलब्धता और सुलभता, परितंत्रीय एवं पर्यावरणीय कारक, आर्थिक एवं रोजगार स्थितियां, उपर्युक्त सभी, तो दोस्तों ये सभी होते हैं जो कि आपके कुपोषण को प्रभावित करते हैं, तो डी होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी का पूछ लिया गया था हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत है, आहारीय रेशे, प्रोटीन, वसा या साइनोकोबाल्विन, तो दोस्तों वो होते हैं आहारीय रेशे, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों स्त्रियों की प्रसूता अवस्था की अवधि है, जो प्रसूता अवस्था की अवधि होती है वो क्या होती है, प्रसव की समाप्ति से लेकर उसके बाद के 6 सप्ताह तक, प्राकृतिक प्रसव की प्रक्रिया के दौरान, गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान या उपर्युक्त सभी, तो वो होता है दोस्तों प्रसव की समाप्ति से लेकर उसके 6 सप्ताह तक, यानी प्रसव की समाप्ति से लेकर उसके बाद 6 सप्ताह तक जो होता है दोस्तों वो प्रसूतावस्था होती है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा इसका ए। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ICDS योजना के परिधीय कार्यकर्ता हैं प्रशिक्षित दाइयां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बालवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य मार्गदर्शन दर्शक, तो वो होते हैं साथियों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका भी। ग्रहणशील पोषी वह पोषी है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता होती है, हाँ नहीं शायद है उपयुक्त में से नहीं, तो दोस्तों ग्रहणशील पोषी वह पोषी जिसमें प्रतिरक्षा होती है
तो नहीं, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी। राइबोफ्लोविन है विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन सी या विटामिन बी12, तो वो है दोस्तों विटामिन बी12। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डी। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में साथ ही पूछ लिया गया था कि मानव लार में स्टार्च का विघटन किस यौगिक में होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज या एसिटिक अम्ल, तो होता है दोस्तों ग्लूकोज में। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ए। मादा लिंक हार्मोन है एड्रोजन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन, तो होता है दोस्तों एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका डी। अगला क्वेश्चन साथियों जो कि आप सभी का पूछ लिया गया था कि प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा होता है दोस्तों, अल्बुमिन ए, ग्लोबुलिन, एब्रेन या फाइब्रोजन, तो वो होता है दोस्तों फाइब्रोजन। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डी। अगला क्वेश्चन साथियों जो आप सभी का पूछ लिया गया था कि अपरा प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन से एफएसएच, प्रोलैक्टिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या प्रोथोबिन, तो वो होते हैं दोस्तों ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा इसका सी। अब अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था डायरेक्शन के बारे में। तो जब भी हमने अब दोस्तों आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन डायरेक्शंस के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आप डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाएं आप ड्रॉ कर लेंगे साथियों। उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन पर जाएंगे, तो क्वेश्चन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन में लिखा है क्यू पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, तो कहां चला दोस्तों, क्यू पश्चिम दिशा में कितना चला साथियों, 20 मीटर। तो 20 मीटर चला क्यू पश्चिम दिशा में। फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ेगा साथियों कितना चलेगा, 20 मीटर फिर चलेगा। फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दोस्तों बाएं मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, फिर बाएं मुड़ेगा साथियों और कितना चलेगा, 20 मीटर, तो 20 मीटर चलेगा। उसके बाद दोस्तों दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर कहां दोस्तों दाएं मुड़ेगा और फिर 20 मीटर चलेगा, तो दाएं मुड़ेगा दोस्तों और कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। अब बताना है दोस्तों कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी है दोस्तों तो 20 किलोमीटर इतना चला दोस्तों, 20 किलोमीटर इतना रिटर्न हुआ, तो 20 किलोमीटर ये माइनस हो गया, लेकिन 20 किलोमीटर ये भी चला और 20 किलोमीटर ये चल रहा है दोस्तों, तो 20 मीटर ये चल रहा है, तो कितना हो जाएगा साथियों, 20 और 20 प्लस कितना होगा दोस्तों, 40 मीटर। तो दोस्तों टोटल कितना चला, 40 मीटर। तो ए होगा साथियों इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, जो कि आपके कंप्यूटर से पूछा गया था कि बाएं माउस कुंजी को दबाकर स्लाइड के चारों ओर माउस का उपयोग करने से क्या होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग यानी खींचे, चयन करें या मूविंग, तो वो कहलाता है दोस्तों खींचे यानी ड्रैगिंग करना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा इसका बी। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका रीजनिंग से पूछ लिया गया था कि यदि सफेद को कहा जाता है दोस्तों नीला, सफेद को कहा जाता है दोस्तों नीला, नीले को कहा जाता है दोस्तों लाल, नीले को कहा जा रहा है दोस्तों लाल, लाल को कहा जाता है दोस्तों पीला, तो लाल को कहा जा रहा है दोस्तों पीला, पीले को कहा जाता है दोस्तों हरा, तो पीले को कहा जा रहा है दोस्तों हरा, हरा को कहा जाता है दोस्तों काला, हरा को कहा जा रहा है दोस्तों काला, और काला को कहा जाता है दोस्तों बैगनी, काला को कहा जा रहा है दोस्तों बैगनी, और बैगनी को कहा जा रहा है दोस्तों नारंगी, तो बैगनी को कहा जा रहा है दोस्तों नारंगी। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा, तो मनुष्य के रक्त का रंग दोस्तों लाल होता है, लेकिन लाल को यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों पीला। तो मनुष्य के जो रक्त का रंग होगा दोस्तों वो होगा कैसा, पीला। तो पीला होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, सी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, जो कि आपके ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आया था, हेमंत की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर दोस्तों इशारा करते हुए, हेमंत की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है, हेमंत की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है कि सबसे बड़े पुत्र महेश के दादाजी हैं। तो किसके दादाजी हैं दोस्तों, महेश के दादाजी। तो महेश के क्या हुए दोस्तों, वो दादाजी। तो इसके पिताजी और इसके ये क्या हुए पिताजी, तो ये हुए उसके दादाजी। अब सीमा हेमंत से किस प्रकार संबंधित है, तो सीमा का हेमंत से दोस्तों किसी प्रकार का कोई रिश्ता। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा नन ऑफ दीज एबव, यानी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डी। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था संचार उपग्रह में कई रिपीटर्स के रूप में जाना जाता है, टेटस, मॉड्यूटेलर्स, स्टेशंस या ट्रांसपोर्टर्स, तो वो होते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्टर्स। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो होगा डी। अगले क्वेश्चन में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था कि संचार की कला क्या है, अधिगम, सीखना,
लिसनिंग सुनना, फीलिंग महसूस करना, नन ऑफ दीज एबव इनमें से कोई नहीं तो होता है दोस्तों सुनना। जो संचार की कला होती है दोस्तों बहुत ही सुनना, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। निर्धनों का सभी और विकास केवल किसके द्वारा संभव है? विस्तार शिक्षा, अधिक धनापूर्ति, अधिक मजबूत शासक बनाना या अज्ञात, तो वो है दोस्तों विस्तार शिक्षा। राइट आंसर इसका ये होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। कला क्रमानुसार व्यवस्थित कार्य योजना को कहते हैं? कार्य कैलेंडर, कार्यक्रम पूर्वानुमान, गतिविधि कैलेंडर, इनमें से कोई नहीं तो होता है दोस्तों कार्य कैलेंडर। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ए। अब दोस्तों आपके शुरू हो जाएंगे यहाँ से जो पैसेज, तो पैसेज गद्यांश आपके शुरू हो जाएंगे, तो गद्यांश को दोस्तों पढ़ते जाइए। पूरा पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों गद्यांश से उसका आंसर निकालेंगे। कम्युनिकेयर का अर्थ है बोलना, साझा करना, उत्पादित करना या मुनाफा, तो दोस्तों कम्युनिकेयर का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों साझा करना यानी शेयर करना, तो बी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों अगले गद्यांश की। तो अगले गद्यांश में साथियों आप सभी से पूछ लिया गया था, स्रोत, संदेश, कोडन, एनकोडिंग, मार्ग, चैनल, विकोडन, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, संदर्भ, यह मॉडल ने विकसित किया था? बिल्बर, लेंग स्क्रैम, रॉबर्ट क्रैक, क्लाउडे सेशंस या उपरोक्त सभी, तो वो किया था दोस्तों उपरोक्त सभी ने, तो डी होगा साथियों इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान में स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या देहरादून, तो दोस्तों जो दृष्टिबाधित संस्थान है वो दोस्तों देहरादून में स्थित है, तो डी होगा इसका राइट आंसर। वैधिक रूप से अंधे व्यक्ति की दृष्टि क्षीणता से अधिक नहीं होती है? 20/200, 20/150, 20/100 या 20/70, तो वो होती है दोस्तों 20/200, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, वो होगा इसका दोस्तों आपका ए। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, बोलने सीखने इनमें से कौन सा शामिल है? यानी उच्चारण, शब्दावली निर्माण, वाक्य निर्माण, उपरोक्त सभी, तो होता है दोस्तों उपरोक्त सभी, डी होगा इसका राइट आंसर। आरटीई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सभी को पता ही होगा कि आरटीई जो कि राइट टू एजुकेशन होता है, तो राइट टू एजुकेशन इसका क्या होगा दोस्तों पूरा नाम? आरटीई, ए होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। आईसीडीएस योजना का आरंभ कब हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी 2 अक्टूबर 1975, 14 नवंबर 1975, 2 अक्टूबर 1983 या 14 नवंबर 1980, तो वो हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 में, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ए। आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं विशेष रूप से होती हैं तीव्र, संतुलित, मंद, इनमें से कोई नहीं तो होती हैं दोस्तों तीव्र। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ए। मनोवैधलता एक है दोस्तों, तांत्रिकी, तापी विकार, शारीरिक विकार, मनस्तापी विकार, तो इनमें से कोई नहीं तो होता है दोस्तों मनस्तापी विकार, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथी। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, आईसीपीएस का पूरा नाम क्या है? इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इंडियन चाइल्ड पार्टिसिपेट स्कीम, तो वो होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। तो राइट आंसर जो दोस्तों होगा इसका वो होगा दोस्तों सी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, सी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो के लास्ट और इस पेपर सेट के लास्ट क्वेश्चन की। बच्चे की यह समझ की वस्तुएं विद्यमान रहती हैं तब भी उन्हें जब उन्हें देखा या सुना ना जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं दोस्तों? स्तरण, आत्मसातकरण, वस्तु स्थायित्व या मानसिक समायावस्था, तो वो कहलाती है दोस्तों वस्तु स्थायित्व, तो दोस्तों सी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है कि जो आपके महिला बाल विकास सुपरवाइजर के जो पेपर 28 फरवरी को होने थे वो दोस्तों अब आपके डेट पोस्टपोन कर दी गई और डेट आपकी बढ़ाकर दोस्तों 7 मार्च 2025 कर दी गई है दोस्तों। तो आप लोगों को और समय मिल गया तैयारी करने के लिए, तो तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। चैनल से जुड़े रहने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।